कभी ये कहते हैं कि ताजमहल हमारा है, कभी कहते हैं कुतुब मीनार हमारा है, कभी कहते हैं कि ये अजमेर, अब जो है उनकी नज़र अजमेर पर है। तो ये सारी बातें करने से क्या हो रहा है, इससे वो मुसलमानों के पेशेंस को वो लोग टेस्ट कर रहे हैं कि मुसलमान कब तक पेशेंट रहेगा। मुसलमान कुछ तो भड़क के एंटी नेशनल काम करेगा और उसके बाद वही मुसलमानों को जेल में भरेंगे, वही मुसलमानों पर गोली चलाएंगे। तो ये साजिश है मुसलमानों को दबाने की, तोड़ने की, हटाने की, मिटाने की। लेकिन हमारा जो वजूद है वो बड़े बड़े फिरौन नहीं मिटा पाए, तो ये क्या मिटा पाएंगे भाई। ये लोग जो है 10 साल के शासन में ये क्या मिटा पाएंगे हमारे वजूद को। इनका वजूद तो खुद मिटता नजर आ रहा है। 400 पार कहा था ना सांसद के चुनाव में, लेकिन आज 200 पार नहीं कर पाए और इस बार 2029 में मुझे उम्मीद है कि वो 50 पार नहीं कर पाएंगे। तो घमंड बड़ों का चला गया। इस्लाम था, इस्लाम है और इस्लाम जिंदगी भर रहेगा, भले इनकी वजूद जो है वो मिट जाएगी। तृणमूल कांग्रेस की ओर से शनिवार 30 नवंबर को वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ एक प्रोटेस्ट रैली होने जा रही है। इसके लिए टीएमसी नेत्री सोफिया खान लगातार महिलाओं के बीच जाकर उन्हें ये बता रही हैं कि ये वक्फ बिल मुस्लिम समाज के लिए कितना घातक है। उन्होंने वार्ड नंबर 39 के विभिन्न इलाकों में जाकर महिलाओं के बीच वक्फ बिल को लेकर अवेयरनेस कैंपेन किया और कहा कि किसी भी कीमत पर इस काले कानून को हम पास नहीं होने देंगे। सबसे पहले तो 2014 के बाद मोदी गवर्नमेंट ने इस तरीके के हालात बनाए कि अपने ही देश में मुसलमान असुरक्षित हो गए, मुसलमानों को डर लगने लगा, मुसलमानों को एंटी नेशनलिस्ट पुकारने लगे लोग, मुसलमानों को सबूत देना पड़ रहा है कि वो इस देश के नागरिक हैं। मुसलमानों के लिए जब वो सीए एनआरसी का बिल 2019 में लाने की कोशिश की उन्होंने, उस वक्त ही मुसलमानों ने अपना जो विश्वास है वो मोदी जी पर से खो दिया। ऐसे में अगर मोदी जी वक्फ को लेकर बातें करते हैं कि ये मुसलमानों के भलाई के लिए है, मुसलमान के महिलाओं के भलाई के लिए, तो ये सरासर झूठ है। क्योंकि अब तक जितने भी वादे मोदी जी ने किए हैं, वो नोटबंदी को लेकर हो, एज अ इन जनरल अगर नोटबंदी को लेकर हो, या बात हो जीएसटी को लेकर, या बात हो जब लॉकडाउन किया था उन्होंने, कोई भी वादे पर खरे नहीं उतरे। यहाँ तक कि वैक्सीन भी गलत लगवा दी ताकि लोगों की जान जा रही है। तो ऐसे में अगर वक्फ को लेकर बातें होती हैं तो इसमें सरासर हमें लगता है कि ये वक्फ की जो करोड़ों की संपत्ति है, जो मुसलमानों के पूर्वजों ने दान किया था ताकि जो आने वाली पीढ़ी है, नस्ल है, वो मुसलमानों को मदरसे के रूप में, मस्जिदों के रूप में, यतीम खानों के रूप में, अस्पताल स्कूलों के रूप में जो बन सके, उसको लेकर आज मोदी जी ने कई ऐसे लॉ लगाए हैं, इफ एंड बट लगाया है। उनका कहना है कि 11 जन की कमेटी होगी, उसमें नॉन मुस्लिम्स को उन्होंने वो भरेंगे। आप एक बात बताइए कि तिरुपति मंदिर या जितने भी मंदिर, ये क्या उनमें क्या कोई मुसलमानों की कमेटी बनी है? अगर नहीं तो इसका जवाब ये दीजिए कि फिर आप मुसलमानों के द्वारा दान की हुई प्रॉपर्टी मुसलमानों के लिए, उसमें आप क्यों इफ एंड बट लगा रहे हैं? दूसरी बात है पीएम केयर फंड, अगर पीएम केयर फंड के लिए हम आरटीआई नहीं कर सकते, हम उसके बारे में जानकारी नहीं दे सकते, सरकार का साफ साफ कहना है कि वो सरकारी फंड नहीं है, उसका कोई हिसाब नहीं दिया जाएगा। तो जब पीएम केयर फंड का घोटाला कर दिया उन्होंने, तो वक्फ बोर्ड के प्रॉपर्टी का घोटाला करने में कितना टाइम लगेगा? दूसरी बात है वो सीधे सारा जो मसला है वो मजिस्ट्रेट को दे देना चाहते हैं, कलेक्टर को दे देना चाहते हैं। यानी अब वक्फ की प्रॉपर्टी पर मुसलमानों का हक नहीं होगा, बल्कि कलेक्टर का होगा, जो कलेक्टर सीधे मजिस्ट्रेट का होगा, जो सीधे बीजेपी के हाथ की पपट है। तो ये बताइए कि ये सारा जो प्रॉपर्टी मुसलमानों के भलाई के लिए, ऑलरेडी मुसलमानों में काफ़ी गुर्बत है, इलिटरेसी है, तालीम की कमी है, अगर इस पे भी अगर मुसलमानों के प्रॉपर्टी को जब्त कर लेगी मोदी गवर्नमेंट, तो इसमें जाहिर सी बात है पूरी के तरीके से मुसलमानों को कमज़ोर करने का ये एक षड्यंत्र है। अगर मुसलमानों के लिए उन्होंने 10 सालों में कुछ सोचा होता तो शायद हम लोग उनके ऊपर भरोसा बनाते, लेकिन उन्होंने अपना भरोसा खो दिया है। जबकि ममता बनर्जी आज हमारे साथ खड़ी हैं, उन्होंने वक्फ बोर्ड, कई अदारों से ये चल रहा है आंदोलन, लेकिन साथ में एकमात्र मुझे लगता है कि शासन में मुख्यमंत्री के रूप में अगर कोई पूरे देश में अगर कोई आवाज़ उठा रहा है तो वो ममता बनर्जी हैं, जो मुसलमानों के लिए सिर्फ मुंह पर नहीं बोलती, बल्कि उन्होंने तृणमूल कांग्रेस के बैनर पर कल एक मीटिंग बुलवाई है, प्रोटेस्ट मीटिंग आंदोलन के लिए। उन्होंने रानी रासमुनी, जो धर्मतल्ला, कलकत्ता के धर्मतल्ला क्षेत्र में पड़ता है, वहाँ 11 बजे ज़्यादा लोगों को आने की हम अपील करते हैं। और ममता बनर्जी ने वक्फ के लिए आवाज़ उठाई है, उन्होंने सीधे मोदी जी से बात भी की है और वो चाहती भी हैं कि ज़्यादा लोग जो हैं वो आकर इसके लिए लड़ाई लड़े। जो घटना पेश आया यूपी के संभल में, मस्जिद के सर्वे को लेकर जो घटना पेश आया और उसमें 5 लोगों की फायरिंग में जान चली गई, और उसके बाद अजमेर शरीफ की दरगाह को शिव मंदिर बनाने के लिए कोर्ट में याचिका,
क्या कहेंगे इस तरह की घटनाओं? देखिए, बाबरी मस्जिद के शहादत के बाद हमने सैकड़ों लोगों को खोया, उसमें हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे। अगर उस खून की लहू से इनकी आग नहीं बुझी है, तो वो अब उनकी जो प्यास है वो नहीं बुझी है। अब वो लोग खून के प्यासे हैं और इस बार फिर से एक तुष्टीकरण कर रहे हैं, पोलराइजेशन कर रहे हैं। लेकिन इसमें जाने सिर्फ मुसलमानों की नहीं जाएंगी। ये अलग बात है कि उस दिन जान मुसलमान की गई है। 4-5 मुसलमान युवा जो हैं, जिनका कोई उसमें रोल भी नहीं था, वो उनके ऊपर फायरिंग की गई। घर से खाना लाने जा रहा था, उस बच्चे की हत्या कर दी गई। लेकिन आने वाले समय में ये होता जा रहा है। ज्ञानवापी मस्जिद, कभी ये कहते हैं कि ताजमहल हमारा है, कभी कहते हैं कुतुब मीनार हमारा है, कभी कहते हैं कि ये अजमेर, अब जो है उनकी नज़र अजमेर पर है। तो ये सारी बातें करने से क्या हो रहा है? इससे वो मुसलमानों के पेशेंस को वो लोग टेस्ट कर रहे हैं कि मुसलमान कब तक पेशेंट रहेगा। मुसलमान कुछ तो भड़क के एंटी नेशनल काम करेगा और उसके बाद वही मुसलमानों को जेल में भरेंगे, वही मुसलमानों पे गोली चलाएंगे। तो ये साजिश है मुसलमानों को दबाने की, तोड़ने की, हटाने की, मिटाने की। लेकिन हमारा जो वजूद है वो बड़े बड़े फिरौन नहीं मिटा पाए, तो ये क्या मिटा पाएंगे भाई? ये लोग जो है 10 साल के शासन में ये क्या मिटा पाएंगे हमारे वजूद को? इनका वजूद तो खुद मिटता नजर आ रहा है। 400 पार कहा था ना सांसद में, इतना ज्यादा सांसद के चुनाव में, लेकिन आज 200 पार नहीं कर पाए। और इस बार 2029 में मुझे उम्मीद है कि वो 50 पार नहीं कर पाएंगे। तो घमंड बड़ों बड़ों का चला गया। इस्लाम था, इस्लाम है और इस्लाम जिंदगी भर रहेगा, भले इनकी वजूद जो है वो मिट जाएगी। हिंदी जोड़ो यात्रा इस वक्त हिंदुस्तान के अलग अलग जगहों से निकल रही है और एक नारा चल रहा है कि एक है तो सेफ है, बटोगे तो कटोगे। ऐसे लोगों को मैं यही कहना चाहूँगी, हिंदुओं को एक होना चाहिए। लेकिन किस मामले में? मुसलमानों से नफरत करने के लिए आप एक मत होइए, आप एक होइए। पूछिए मोदी जी से कि हिंदुओं के लिए क्या किया है, कितने हिंदुओं को रोजगार दिया है, कितने हिंदुओं की महिलाओं को सुरक्षित किया है, कितने हिंदुओं को मणिपुर की हिंदू औरतों को जो है वो नंग अवस्था में घुमाया। हिंदू ही औरतें थी महिला पहलवान जिनको घर्षण किया। यही हिंदू महिलाएं थी जो रो रही हैं आज, जिनके पास आज न रोजगार है, ना ही उनके पास शिक्षा है। तो अगर हिंदुओं को एक होना है तो अपने हक की लड़ाई के लिए एक होना होगा। इनफैक्ट हिंदू मुसलमान सबको एक होना होगा। हम तो यही कहेंगे। देखिए, वो नफरत की बात करते हैं, हम प्यार बांटते हैं। वो नफरत की बात करते हैं, हम यहाँ ममता बनर्जी के जो सिपाही हैं वो लोग मोहब्बत की बात करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग उनके नफरत को बांटना नहीं चाहते। हम लोग चाहते हैं कि बंगाल में जितने भी हिंदू मुसलमान हैं, जिस तरीके से एक हैं, एक रहेंगे, उसी तरीके से पूरे देश में भी यही माहौल होना चाहिए। बंगाल में तो वो हमारी एकता को तोड़ नहीं पाएंगे, लेकिन हाँ, बंगाल से बाहर जहाँ पर कांग्रेस और अन्य लोगों का शासन है, तो मैं चाहूँगी कि आप लोगों को समझना होगा, आप लोगों को भाजपा के इस नीति को समझना होगा कि हिंदुओं के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया है। इन्होंने किसी के लिए कुछ नहीं किया है, हिंदुओं के लिए भी कुछ नहीं किया है। क्योंकि जब नोटबंदी हुई थी तो हिंदू मारे गए, हिंदू मुसलमान दोनों मारे गए थे। जब कोरोना काल आया था, उस वक्त गंगा घाट में जो लाशें बही थी वो हमारे हिंदू भाई के थे। जब ऑक्सीजन की वजह से लोग मरे थे, उसमें मुसलमान के साथ हिंदू भी थे। तो एक बात बताइए, क्या किया है इन लोगों ने हिंदुओं के लिए? चलिए, मुसलमान को आपने नकार दिया, मक्खी की तरह, दूध के मक्खी की तरह निकाल कर फेंक देना चाहते हैं। तो आप बताइए ना कि 80% हिंदुओं के लिए आपने किया क्या है? ये हिंदुओं को सोचना होगा। सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया और अन्य चीज़ों से उन्होंने जहर उगलने के सिवा, सिर्फ और सिर्फ मुसलमान और हिंदू को अलग करने के सिवा इन्होंने किया क्या है?